और ये गया कटिंग कराने, मुझे कह रहे थे ऊपर धूप में चल, और मैंने तो काम भी कर लिया सारा, नहा धो के सब फ्री हो गई मैं, और कटिंग करा के अभी तक भी नहीं आई। तो बस मैं वही देख रही थी, आ जाएंगे तो मैं भी ऊपर चली जाऊंगी, और उससे पहले खा लेती हूँ मैं भी दाल चावल। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस अभी सुबह सुबह वीडियो स्टार्ट किया है। जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना। तो चलिए अपना काम सुबह का निपटाते हैं, और नाश्ता बनाना है मुझे, तो नाश्ते में देखती हूँ क्या बनाऊँगी। तो मैं किचन में आ गई हूँ। मैं इंस्टेंट वाली वो बना रही हूँ चिल्ला। चिल्ले में मैं जो डालूंगी, तो गाजर लेके आई थी, शाम को ही ले आई थी मैं, क्योंकि मुझे सुबह नाश्ते में बनानी थी ना जो जो चीज़ें, तो थोड़ी थोड़ी मैं सब खरीद के ले आई थी। गाजर, शिमला मिर्ची, बीन्स, ये सब चीज़ें। तो मैं प्याज बारीक बारीक काट रही हूँ, क्योंकि चिल्ले में ना बारीक बारीक चीज़ें ही अच्छी लगती है, जो कि अच्छे से सिक जाए और चिल्ले के साथ में पक भी जाए। तो मतलब धीरे धीरे सिकता है तो वो तो अच्छी पकती है। और बस प्याज, एक मैंने गाजर ली है, तो उसको भी मैं कट कर लूँगी। और वो घोल मैंने पहले ही बना के रख दिया, जो मैं चिल्ले का लेके आई थी ना, वो दही में ही घोलना था, तो दही में मैंने घोल के उसे साइड रख दिया। 10 मिनट उसे भी भीगे हो गए, क्योंकि 10 मिनट तक भिगोना होता है ना, तो वो मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था। तो बस गाजर भी बारीक बारीक कट कर लूँगी, और सारी चीज़ें मैंने मिक्स सब्ज़ी जो कट की थी वो सारी उसमें डाल दी है। अब चिल्ले में मैंने डाल के सारी चीज़ें, और पैन पे थोड़ा सा तेल लगा के इसे अच्छे से फैला दिया है। चारों तरफ इसे फैला दूंगी, पतला पतला सा घोल, ताकि ये अच्छे से सिक जाए, ज़्यादा कहीं से मोटा कहीं से पतला ना रहे। तो मैंने चम्मच की मदद से इसे ऐसे फैला दिया था। और इसकी साइड में ना थोड़ा सा तेल लगा दूंगी, ज़रा ज़रा सा ही टपकाना होता है, ताकि ये चिपके ना, क्योंकि वैसे तो मेरा ये नॉन स्टिक है, लेकिन नॉन स्टिक ना ये पुराना होके एक तरफ से चिपकता है, क्योंकि उसकी साइड ना वाइट सी निकल गई है, तो उस साइड से ये चिपकता ही है। इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ता है ऑयल वगैरह कुछ भी। पहले ये नया था ना जब, तो इस पे लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जैसा बनाती थी ना बगैर तेल के भी, तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता था। तो दूसरा चिल्ला भी मैंने ऐसे ही फैला दिया, और चम्मच की मदद से ठीक कर दिया। दो दो चीले सबके बनाए थे मैंने। चाय बनाई थी तो उसी में सबका हो गया। उसके बाद मैं आ गई किचन में, सारे बर्तन उठा के रखूँगी साइड में। अभी बर्तन तो बाद में धोऊंगी, पहले झाड़ू लगा दूँ और किचन संभाल दूँ। और ये जो सब्जी थी ना छोले की, रात को मैंने पतीली में ही रख दी थी। सुबह गर्म करनी पड़ती है ना, अब तो सर्दी आ गई तो गर्म करके सब्जी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने दूसरा बर्तन नहीं ख़राब किया। मैंने सोचा इसी में ही गर्म कर लूँगी फिर सुबह। तो वो मैंने सब्जी पलट के, और ये नाश्ते के हैं कप वगैरह, इन्होंने बच्चों ने किया ना, तो ये लेट तक करते हैं, क्योंकि टीवी देखते देखते ना धीरे धीरे लगे रहते हैं। तो मैंने इनको ना बिस्तरे पे ही दे दिया था। अब सर्दी होने लगी तो नीचे बैठ के नहीं खा सकते, ठंड लगती है। और मैंने ना चादर पे वो बिछा दी थी, क्या बोलते हैं, अखबार। तो बस झाड़ू लगाने से पहले एक बार सामान की सेटिंग करूँगी, सारा सामान अच्छे से रखूँगी संभाल के। ये जो ऑयल वगैरह बच्चे लगाते हैं ना सर में, कोई भी लगाता है तो वो सामने ही रख देते हैं, तो फिर मैंने उठा के ड्रॉर में रख दिया। ये मैं सूट देख रही थी, ये सूट मेरा धुलानी, मतलब धुला हुआ तो है, थोड़ी देर पहना था, तो इस पर ना थोड़ा सा धब्बा लग रहा था। इसका कपड़ा ऐसा ही है, ज़रा सा भी धब्बा इस पर ज़्यादा दिखता है, तो मैंने सोचा इसे धोने में ही डाल दूँ, तो इसलिए मैंने बेडशीट भी झाड़ दी इससे। और ये धोने के लिए डालूंगी, और मशीन भी लगानी है मुझे, क्योंकि 2 दिन के कपड़े हो रहे हैं मेरे, और लगाई नहीं, पानी की वजह से नहीं लगा पाती कई बार तो मैं, क्योंकि नीचे भी आ गए ना तो पानी चाहिए होता है सबको। कभी वो मोटर चला लेते हैं ना, तो फिर सुबह के टाइम हमारा रह जाता है। और शाम को भी चलाती हूँ मैं, तो शाम को कई बार ये जल्दी चला तो लेते हैं ना, अभी तो बस उसके मैं नहा बाद। के आई हूँ, क्योंकि काम सारा हो गया, झाड़ू पोछा सब करके, और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, कि जो भी रहेगा ना थोड़ा बहुत वो मैं आके कर लूँगी। सर्दियों में दिन भी छोटे छोटे होते हैं ना, इसलिए। और बस ये वाला संभालना मुझे, क्योंकि गुड्डू काम कर रहा था यहाँ पे, और इसके पापा भी अपना ऑफिस का काम कर रहे थे। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसे बाद में साफ़ कर दूँगी। और आज मैंने ये वाला सूट कितने दिनों बाद पहना ना अपनी वीडियो में। और ये ना शाइनिंग वाले सूट ना ऐसे कैसे ही रखे रह जाते हैं, क्योंकि इनकी चमक भी नहीं जाती, ना कलर फेड होता, और हमेशा ऐसे ही लगते हैं पार्टी वेयर। और घर में मैं इसे कम वेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा आज निकाल लूँ, सर्दी में ना इनर वाले कपड़े पहने जाते हैं इसीलिए। तो अभी बस ये वाला संभालूंगी। और मैंने खाने में आज बनाए दाल चावल दोपहर में, तो दाल चावल मैंने बना दिए, और शकरकंदी भी मैंने उबालने के लिए रख दी थी। तब तक मैंने काम किया ना अपना, झाड़ू पोछा बर्तन, तो मेरा खाने का भी काम साथ साथ होता रहा, तो वो सब कर लिया मैंने। और गुड्डू आज जाएंगे 1:30 बजे ट्यूशन, तो इसलिए मैंने जल्दी काम कर दिया।
भी खा लिया तो मैं ये वाला रूम संभालने आ गई, क्योंकि ना मैं सोच रही थी कि पहले ऊपर धूप में बैठ जाऊंगी थोड़ी देर, क्योंकि सर्दियों की धूप ना अच्छी लगती है और धूप में बैठना भी चाहिए। मैं धूप में बैठती नहीं हूँ क्योंकि बहुत कम बैठ पाती हूँ, और मेरे बाल भी ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो शायद इस वजह से भी हो सकता है कि मैं धूप में कभी बैठती नहीं हूँ, बस अंदर अंदर रहते हैं पूरा दिन। तो मैं सोच रही थी, मतलब ये मुझे कह रहे थे ना धूप में चल थोड़ी देर छत पे बैठ जाएंगे, तो तब तो मैंने मना कर दिया था कि मैं काम कर लूँ। तो फिर ये चले गए कटिंग कराने के, ठीक है मैं कटिंग करा लूँ, तुम काम कर लो अपना। मैंने काम तो कर लिया, नहा के भी आ गई, सर भी मैंने धो लिया, पर इनको टाइम लग गया, अभी आए नहीं, तो मैंने सोचा मैं अपना ये भी संभाल दूँ। आएंगे तो फिर साथ में चले जाएंगे ऊपर। तो बस ये बेडशीट भी मैंने ठीक कर दी, और ये मैं जो सोफ़े भी सामान पड़ा रहता है ना, बच्चे फैला देते हैं, क्योंकि गुड्डू काम करता रहता है ना यहाँ पे बैठ के, रिंस क्योंकि वीडियो में ना नाम जो लेते हैं घर में वही ध्यान रहता है, और असली नाम से मैं इनको कम बुलाती हूँ, तो मतलब अजीब सा लगता है, गुड्डू गुड़िया यही नाम ध्यान रहता है। तो बस मैंने इनको खाना दे दिया, और अब मैं जाऊंगी ऊपर धूप में बैठने के लिए। आज धूप ना अच्छी निकली है, 2 दिन से तो धूप अच्छी निकल रही है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, खिली खिली धूप निकलती है और ठंडी हवा चलती है। ऐसा मौसम भी अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती, और क्या नाम, खिला खिला मौसम होता है और खिली धूप होती है। और ये गए कटिंग कराने, मुझे कह रहे थे ऊपर धूप में चल, और मैंने तो काम भी कर लिया सारा, नहा धो के सब फ्री हो गई मैं, और कटिंग करा के अभी तक भी नहीं आए। तो बस मैं वही देख रही थी, आ जाएंगे तो मैं भी ऊपर चली जाऊंगी, और उससे पहले खा लेती हूँ मैं भी दाल चावल। दाल चावल मैंने बनाए क्योंकि ना हल्का सा खाना ही अच्छा लगता है दोपहर में। कई दिन हो गए मैं रोटी बना रही थी, तो सर्दी की वजह से आज शाम का खाना ना मेरा जल्दी बन गया, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करूं। तो ये वाली ना ब्रेड की थी, ब्रेड मंगा लिए थे मैंने, और कई दिन से सोच रही थी करने की, लेकिन टाइम नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा अभी फ्री हूँ तो मैं बना लेती हूँ। इसके लिए चाहिए मलाई, और मैंने चीनी ली है, तो उसका बूरा बना लूँगी पीस के। मिक्सी में मैंने चीनी पीस ली, पाउडर फॉर्म में कर लिया, तो बस 4-5 चम्मच मैं इसमें डालूंगी जितनी मुझे चाहिए होगी। मलाई में मैंने ये मिलाई है, और 2-3 दिन की मलाई मैंने इकट्ठी की थी, इसीलिए। मम्मा चीनी कहाँ गई? और ये 10 से 12 मैंने बादाम लिए, तो इनको भी पीस लूँगी। और वो भी पीसा था मैंने, शायद मैं इसमें दिखा पाई हूँ या नहीं, मुझे नहीं मालूम। मखाने भी पीसे थे, तो थोड़े से मैंने इसमें मखाने पीस के डाले हैं। वो सारी चीज़ें मैंने मलाई में मिक्स कर दी। तो मलाई में मैंने 3 चीज़ें मिक्स की है, बादाम, मखाना और पिसी हुई चीनी। और उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने ब्रेड ना ये गिलास से काट लिए, एक साइज के पूरे, और इन पे ना ये पेस्ट मलाई वाला जो मैंने बनाया था ना, बादाम और मखाने वाला, तो वो सारे पे लगा देना है अच्छी तरह से। तो इन पे ऐसे लगाते चले जाएंगे हम सबको सेम लगा के, और उसके ऊपर फिर मैं ये रख दूँगी जितने भी मैंने बनाए हैं, सब पे एक एक रख दिया मैंने। और मैंने ना ये पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही बना दिया था, मुझे आइडिया नहीं था ना, मैंने सोचा कम नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा बेशक बन जाए, क्योंकि वो वैसे भी खा सकते हैं, टेस्टी लगता है। तो बस इन पे सब पे लगाने के बाद मैंने ये रूह अफ़ज़ा में डिप किया है। उसे डिप करने के बाद फिर जो नारियल का बुरादा है उसमें कर दिया मैंने। नारियल का बुरादा ऐसे अच्छे से लगा देना इन पे चारों तरफ। और ना रूह अफ़ज़ा मेरी कम रह गई थी, जितनी भी बची थी ना मैंने सारी डाल दी। और मैंने ऊपर से सजाने के लिए बादाम ले आए कि इस पे आप कुछ भी डाल सकते हो, पिस्ता भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, और अंदर भी रख सकते हैं, काजू भी रख सकते हैं, सब चीज़ें जो भी आपके पास हो, अखरोट वगैरह, वो थोड़ा सा मिक्सी में पीस के और इसमें कर सकते हैं। अच्छी लगी। हाँ, मिठाई कैसी लगी मेरी?
अच्छी लगी फिर बना दूंगी। कम टाइम में बना है ना, रूह अफ़ज़ा कम रहेगी मेरी। गुड्डू तो बची हुई मलाई भी उठा लाया, ये बहुत टेस्टी लगेगी गुड्डू, खोया सा लग रहा ना। नहाने का नंबर अब आया है, खा के बता, खा के बता गुड़िया। तू सही से बताता इसलिए तेरा ही तो मैं ज्यादा देखना चाह रही थी। हाँ ये बैग आप उठाएंगे? रोक के गुड्डू। आप रहने तो फिर मैं टेस्ट किसी चीज से सेम तो नहीं लग रहा कि मैं बता दूं। यहाँ ऐसा है, जो भी अच्छा है। मेरे को मीठा पसंद नहीं है, पर मेरे को पसंद आया। कि अच्छा होगा ना, मुझे भी मीठा पसंद नहीं है पर मुझे भी अच्छी लगी। मेरी गुड़िया की सेम पसंद है, हमें चरचरा पसंद है ना गुड़िया।